इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी गिरफ्तार। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी बैंक अकाउंट केस में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जराये के हवाले से यह खबर नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, फर्जी बैंक अकाउंट केस में ये गिरफ्तारी अमल में आई है। इस वक्त की बड़ी खबर जराये के हवाले से, पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी फर्जी बैंक अकाउंट केस में अमल में लाई गई है। काफी अहम खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी बैंक अकाउंट केस में ये गिरफ्तारी की गई है। नाजरीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के साबिक सदर को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी फर्जी बैंक अकाउंट केस में अमल में लाई गई है। इस वक्त की अहम खबर जराये के हवाले से जो खबर आ रही है, पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी बैंक अकाउंट केस में ये गिरफ्तारी हुई है। आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में नेशनल हाईवे 30 के इफ्तिताह से पहले ही बुरा हाल है। एजेंसी की तरफ से सड़क तामीर में गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल करने की पोल खुलने लगी है। सड़क में 5000 से ज्यादा जगहों पर दरारें आ गई हैं। में भी जो है ना ये बात आई थी, लगभग 5000 जगह में 5 जगह स्पॉट्स आने की बात हुई है। ऐसे स्पॉट्स में जो दरारें आई हैं उसके बारे में विभाग कार्रवाई करेगा। नेशनल हाईवे के निर्माण में आजकल सीसी रोड का उपयोग किया जा रहा है। दलील ये दी जाती है कि सीसी रोड बनने से सालों तक मरम्मत का कोई खर्च नहीं होता है, साथ ही रोड भी खराब नहीं होते हैं। पर बेमेतरा में NH 30 के निर्माण में स्थिति ये है कि लोकार्पण से पहले 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5000 जगहों पर दरार पड़ चुकी है। रसूखदार ठेकेदार के सामने में अधिकारी अपने आप को नतमस्तक पा रहे हैं, कार्रवाई करने में अपने आप को असहाय पा रहे हैं। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस पर ट्रक वालों से गैरकानूनी तौर पर रुपए लेने के इल्जाम लग रहे हैं। ट्रकों को कतार में लगाकर उनसे वसूली की जाती है और 200 से 300 रुपए लिए जाते हैं और रुपए लेने के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जाती है।